हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के बाद जॉब करनी चाहिए या डायरेक्टली एमबीए करने चले जाना चाहिए। वैसे मैं कहूँ, जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हो ना, चाहे जब आप जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको मन में ऐसा है कि आपको एमबीए करना है तो आपको अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स एक बार तो अटेम्प्ट डेफिनेटली करने ही चाहिए। कुछ एग्जाम्स है, एक आपका कैट हो गया, जैट हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, आईएफटी हो गया। तो ये कुछ 4 से 5 बेसिक एग्जाम्स है जो एमबीए के लिए लिए जाते हैं। आई थिंक कि आपको ये एग्जाम्स अटेम्प्ट करने चाहिए अपने फाइनल ईयर में, क्योंकि इससे आपको एक फ्लेवर मिल जाता है इन एग्जाम्स का। आपको समझ में आ जाता है कि करेंटली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि फाइनल ईयर में एंट्रेंस एग्जाम्स तो एमबीए के एक बार दे के ही देखें। इससे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे केसेस दूंगा जो एक टिपिकल फाइनल ईयर का ग्रेजुएट उस सिचुएशन में होता है। तो अगर आप उस स्पेसिफिक 4 केसेस में से किसी एक केस के साथ आप रिलेट कर सकते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको अपना अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब परस्यू करना चाहिए या एमबीए करने चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों केसेस को हम डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब पहले केस के बारे में बात करते हैं। सपोज आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हो और आपने सारे एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम दिए और सरप्राइजिंगली आपने बहुत अच्छा किया एंड यू वर एबल टू क्रैक सम गुड स्कूल्स आउट ऑफ द टॉप 20-25 बिजनेस स्कूल इन इंडिया। तो ऐसे केस में मेरे को लगता है कि आपको वो बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने इस साल टॉप 20 बिजनेस स्कूल क्रैक कर लिया इतने कम प्रिपरेशन में, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो अगले साल मैं IIM ABC लेवल के कॉलेजेस भी निकाल सकता हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत एक एलिमेंट ऑफ लक और उसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए अगर आपको अभी एक अच्छा बी स्कूल मिल गया है तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर कोई टॉप 15-20 बिजनेस स्कूल में आपको एडमिशन मिल रहा है तो वो कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे कॉलेज को निकाल लेते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट टारगेट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा रिस्की डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो अपनी एबिलिटी में कि आप क्रैक कर लोगे देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। एज अ फ्रेशर जल्दी एमबीए करने का फायदा ये होता है कि आप 22-23 की एज में एमबीए करके कॉलेज से निकल जाते हो, आपके पास एक अच्छी जॉब होती है एंड यू स्टिल हैव गुड 4 to 5 years टू एक्सपेरिमेंट विथ योर लाइफ। लेकिन आप सपोज 27-28 की एज में अगर एमबीए करके ग्रेजुएट होते हो थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो आपकी जो अच्छी पैकेज है वो थोड़ी लेट एज में ही लगती है एंड उसके बाद लाइफ की और जिम्मेदारियां भी आ जाती है। तो आई थिंक कि आप 23-22 की उम्र में अगर एमबीए करके निकल जा रहे हो तो दैट विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सपोज आप अभी कॉलेज में हो फाइनल ईयर में और आपकी एक अच्छी कैंपस प्लेसमेंट लग गई है, मतलब अराउंड 10-12 लाख का आपका पैकेज लग गया है, 15-14 लाख का पैकेज लग गया है आपका। तो मेरे हिसाब से आपको 1-2 साल काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत हाई पैकेज है। जो एवरेज इंजीनियर्स, एवरेज ग्रेजुएट्स होते हैं उनको यूजुअली 3 से 5 के रेंज में एवरेज सैलरी मिलती है। लेकिन आपकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है तो क्या पता आप 3 से 4 साल में एमबीए ग्रेजुएट से ज़्यादा कमाने लग जाए। और एमबीए ग्रेजुएट जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास तो 20-25 लाख का लोन भी होता है, तो आपका करियर ट्रेजेक्ट्री काफ़ी अच्छा होगा तब। लेकिन अगर आपकी कोई एक नॉर्मल सी जॉब लग रही है, अराउंड 3 से 4 लाख रुपए की नौकरी लग रही है जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की लगती है, तब मेरे को लगता है कि आपको एट द अर्लीस्ट कोशिश करना चाहिए कि आप एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करें और अच्छे बिजनेस स्कूल में जाके एडमिशन ले लें, क्योंकि उससे आपकी आरओआई बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होकर एक अच्छी नौकरी पकड़ते हो तो। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसे ही था, कि जब आप फाइनल ईयर में होते हो आपको इतना क्लैरिटी नहीं रहता है कि आपको क्या परस्यू करना है। आप चाहे तो एमएस कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आपको वो क्लैरिटी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको एक्चुअली क्या परस्यू करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास जो जॉब है वो जॉब आपको ले लेना चाहिए। 1 साल जॉब करिए, 2 साल जॉब करिए और उस टाइम के दौरान एनालाइज करने की कोशिश करिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा फ्यूचर करियर ऑप्शन आपके पर्सनालिटी के साथ और आपके गोल्स के साथ अलाइंड है और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में कि एमबीए आपके लिए करेक्ट डिसीजन है तो आप एमबीए के एग्जाम्स दीजिए और क्रैक करके अच्छे बी स्कूल जाइए। और चौथे टाइप जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएट करने के लिए भी जिसने लोन लिया है और एमबीए करने के बाद भी उसको लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट को जरूर 2-3 साल नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपने लिए हुए हो और अगर आप एमबीए करने के लिए भी आपने एक एजुकेशन लोन ले लिया तो आप अननेसेसरी बहुत प्रेशर में आ जाओगे। एमबीए करते करते आपके जो अंडर ग्रेजुएट लोन का ईएमआई है, इंटरेस्ट है, वो भी पाइल अप होगा और एमबीए करने के बाद वो उसमें और ऐड ऑन हो जाएगा। तो इट विल बी अ वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर यू। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ऐसे केस में आप नौकरी कर लीजिए, उस लोन को रीपे कर लीजिए और फिर आगे एमएस करने का या एमबीए करने का जो भी आपका प्लान है मास्टर्स करने का उसको परस्यू करिए। और ऐसी सिचुएशन में आपके पास थोड़ी बहुत कुछ सेविंग्स भी हो जाएगी जो आपको एमबीए के दौरान एक्सपेंसेस में और थोड़ी बहुत फीस पे करने में आपकी हेल्प भी कर देगा।
सो दैट विल बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। तो आप एक एक करके एनालाइज करिए कि आप इन 4 केसेस में कहाँ स्टैंड करते हैं और कौन से स्टेजेस में आप अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं, और इस हिसाब से ट्राई करिए कि आपको अभी तुरंत एमबीए करना चाहिए या तो 1-2 साल जॉब करने के बाद एमबीए करना चाहिए। अगर आप मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन लें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अंडर ग्रेजुएट करने के बाद इमीडिएटली अगर आप टॉप 15-20 कॉलेजेस निकाल पा रहे हैं एमबीए के, तो डेफिनेटली गो एंड डू दैट एमबीए एंड गेट इट डन विद। It will be a great scenario where you will be in a good financial situation in your early 20s, and you will have a lot of time to experiment with your career and life as well in terms of what you want to do. So I hope that you like this video. आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोच रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।